नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर कई बड़े नेताओं ने किया पीएम का स्वागत। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के साथ पीएम मोदी ने की एक और अहम घोषणा। बोले, कृषि क्षेत्र के फैसले लेने के लिए बनाएंगी कमेटी। स्मॉग की चादर से ढका दिल्ली एनसीआर, बरकरार है वायु की बेहद खराब वाली गुणवत्ता। 355 तक पहुंचा AQI। देश के 32 किसान संगठनों की अहम बैठक। कृषि कानून आंदोलन पर हो सकता है बड़ा फैसला। किसान आंदोलन जारी रखने के विरोध में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बोले, अब प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। बता दें कि पीएम मोदी एयरपोर्ट से रात्रि विश्राम के लिए सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मोदी ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जाखल मंडी में दूसरा भव्य श्री खाटू श्याम जागरण का आयोजन किया गया है। इस जागरण में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी हरपाल सिंह बुडानिया ने भी शिरकत की और जागरण में पहुंचकर जोत जलाकर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जाखल क्षेत्र के लोगों का भारी स्नेह देखकर उन्हें बड़ी खुशी मिलती है और ये क्षेत्र सामाजिक और धार्मिक कार्य में भी अपना योगदान देता है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह भी सामाजिक कार्यों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी अपना हर प्रकार का योगदान देना चाहते हैं और नौजवानों के लिए स्वरोजगार लगाकर उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने हेतु सहयोग करने की पूरी इच्छा रखते हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति किसी भी प्रकार की अगर कोई सहायता की जरूरत पड़ती है तो बुडानिया ट्रस्ट हमेशा उनके लिए तैयार है। गुरु पूर्व पर बाबा खाटू श्याम जी की जो कमेटी है, उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। उनके कमेटी के सदस्यों को सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं यहाँ जाखल में आकर एक भव्य बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगाई है, ये खुशनसीब वालों को ही मिलता है। आज बाबा जी ने मेरे को यहाँ पे बुलाया है और जितना भव्य ये सजाया गया है बाबा जी का दरबार, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सराहनीय है। इसलिए इसके लिए मैं कमेटी को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून की वापसी के लिए उनके साथ शुक्रवार को किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और किसान कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि अर्थशास्त्रियों को शामिल कर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फैसले लेगी। वहीं ये कमेटी जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल पैटर्न में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव लाने, MSP को और प्रभावी साथ ही पारदर्शी बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने देव दीपावली और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की देशवासियों को बधाई देते हुए किसानों के लिए सरकार के कामों की फहरिस्त और देश के सामने रखी। देश के किसानों में 80% हिस्सा छोटे किसानों का होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है और इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसी के सहारे वो अपने परिवार का पालन करते हैं। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। स्मॉग की चादर से दिल्ली एनसीआर ढकी हुई है। वायु गुणवत्ता की बेहद खराब श्रेणी बरकरार है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 के पास रहा। गुरुवार को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर इंडेक्स 300 के पार। हालांकि माना जा रहा है कि हवा की रफ्तार बढ़ने पर रविवार से प्रदूषण घटने लगेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य से शुक्रवार से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के कई इलाकों में भी हवा जहरीली हो चुकी है। लगातार AQI स्तर बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि उत्तर भारत में स्थित राज्यों के किन किन इलाकों में कितना पहुंचा।
कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 32 किसान संगठनों की शनिवार को बैठक होगी, जिसमें वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों नए किसान बिलों को वापस लेने का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की, उनसे अपने घर और परिवार के पास लौट जाने का आग्रह किया। साथ ही पीएम ने कहा कि अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कृषि सुधार कानून वापसी की घोषणा होते ही पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रंट फुट पर आ गए हैं। पहली बार उन्होंने किसान आंदोलन जारी रखने का विरोध किया। अमरिंदर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली है, नेशनल अपील भी कर दी है। 10 दिन बाद संसद सत्र लग रहा है, ऐसे में आंदोलनकारी वहां क्यों बैठे हुए हैं। अमरिंदर ने यह बात भी कही कि जब उनसे पूछा गया कि किसान नेताओं ने और भी मांगे रख दी है, जिन्हें पूरे करने तक आंदोलन खत्म ना करने की बात कही है। केरल में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी है। बारिश के चलते जल भराव और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सबरीमाला मंदिर के कपाट को शनिवार के लिए बंद कर दिया है और लोगों से कहा है कि पठान जिले के सबरीमाला मंदिर को यात्रा शनिवार को ना करें। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की पेशकश की। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जयपुर पहुंचते ही 3 मंत्रियों के इस्तीफा देने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में पहुंचे, जहां उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर को आधारशिला रखी। इसके साथ उन्होंने सेना के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास भी किया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया, संघ के पहले सदस्य भी बने। वहीं झांसी से पहले उन्होंने महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।